नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजिस्ट सुनील स्वागत करता हूं आज सभी दर्शकों का मेरी आज की इस वीडियो में। आप सभी दर्शक कई बार मुझसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं। कभी मेरे क्लाइंट्स फोन के जरिए भी मुझसे बात करते हैं तो कहते हैं कि गुरुजी, हमारे मन में एक इच्छा हो रही है, हम जानना चाहते हैं, कुछ हमें सिम्टम्स बताओ कि हमारे गर्भ में बेटा है या बेटी है। बहुत हम जानने के इच्छुक हैं। तो देखिए, अब बहुत सारे सिम्टम्स हैं और ये सारे सिम्टम्स आपके लिए कितना आपको सही बताते हैं, कितना गलत बताते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में ये सब जानने की रीति बताई गई है। तो मैं आपको वो जो शास्त्रों में जो रीति बताई गई है, जो लक्षण हमारे सामने पेश किए गए हैं शास्त्रों में कि भाई ये लक्षण देख करके आप जान सकते हैं कि गर्भ में पुत्र है या पुत्री, तो आप इस वीडियो के माध्यम से आज वो सारे लक्षण जानेंगे जो पुत्र संतान या पुत्री संतान को आपके गर्भ में रहते हुए भी आपको जानकारी मिलेगी कि क्या है गर्भ में। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करना चाहते हैं, या यही लक्षण आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से लाए हैं ताकि आप इनको जान करके और आपके मन में कुछ इच्छाएं जो जागृत होती हैं तो आप इनके अपनी वो इच्छाएं पूरी कर सकें, या अपने मन में जो एक उत्सुकता जो बनी रहती है उसको इन लक्षणों के जरिए पूरी कर सकें। तो आइए जानते हैं कि जब आप गर्भवती होती हैं और गर्भवती होने के बाद में आपके महीने 2 महीने जैसे ही निकलते हैं और आपके मन में जब ये इच्छा जागृत होती है कि लड़का है या लड़की, तो आप कौन कौन से सिम्टम्स एनालिसिस करें, उनका विश्लेषण करें, उनको चेक करें, उनको देखें। तो देखिए, पहला है जैसे दाहिनी आंख फड़कना। अगर आपकी दाहिनी आंख फड़कने लगती है तो ये पहला लक्षण आपको नोट करना चाहिए, देखना चाहिए कि शायद ये बेबी बॉय के लिए है, ये बेबी बॉय के लिए इशारा कर रहा है। दूसरा है दाहिनी जंघा, यानी कि जो आपकी जांघ है दाहिनी वाली, राइट साइड वाली, वो भारी लगना, उसमें भारीपन आ जाना, मोटी होना, ये भारीपन आ जाना, उसमें ऐसा आपको फील होता है तो समझिए कि आपको बेबी बॉय होने के चांस बन रहे हैं। तीसरा है कि इस जंघा में जैसे दर्द होने लगे ज्यादा, तो ये भी एक सिम्टम्स आपके सामने आता है। जैसे चौथे नंबर पे आते हैं हम, तो दाहिने स्तन में जब लेडीज कोई भी गर्भवती होती है तो उसके स्तनों से दूध आने लगता है या रस बनने लगता है, थोड़ा थोड़ा सा पानी सा निकलने लगता है, या इस तरीके से आता है। तो ये जो दूध आता है ये पहले से अगर राइट वाले ब्रेस्ट में या राइट वाले स्तन में आता है तो ये भी आपको बेबी बॉय की ओर लेके जाता है। मुख का रंग अच्छा रहता है, ग्लो रहती है, तो आप समझिए कि बेबी बॉय के चांस हैं। उसके बाद में आपको स्वप्न आते हैं। स्वप्न में आपको पुरलिंग पुरलिंग वस्तुएं जो भी होती हैं वो यदि दिखाई देती हैं, चाहे वो सब्जी में हो, चाहे फल हो, जैसे आम का फल है, केला है, इस तरीके से जो पुरलिंग चीजें हैं वो यदि आपको दिखाई देती हैं तो ये भी आपके लिए लड़का होने की ओर इंगित करता है। अगर आपको कोई मनुष्य दिखाई पड़ता है, इंसान दिखाई पड़ता है, और वो भी पुरुष ही दिखाई पड़े, तो आप जानिए कि आपको लड़के के चांस हैं। इसके बाद में एक यहां पे एक तरीका बताया गया है, और वो तरीका क्या है जी, कि आप चेक कर सकते हैं जैसे अपने स्तन से जो भी दूध वगैरह जो भी निकलता है, ऐसा बताया गया है ना, तो हमने कोई चेक करके देखा है ना, लेकिन पुस्तकों में जो लिखा है वो जानकारी आप तक भेजने का काम हम कर रहे हैं।
जो पुस्तकें आपको नहीं मिल सकती हैं, जो आप नहीं देख सकते हैं, जो नहीं पढ़ सकते हैं, जो आपके पास नहीं है, उनकी जानकारी आप तक पहुंचाने का काम हम कर रहे हैं। तो बताया गया है कि स्तन में से दूध निकाल करके और उसमें चींटी या एक जुए बोलते हैं जो सिर में होती है, उसको अगर डालें, हालांकि जू होना अच्छी बात नहीं है क्योंकि वो गंदगी की तरफ इशारा करता है, लेकिन इसमें जो बताई गई है बात वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो चींटी का मान लीजिए, यहाँ पे चींटी डाल करके देखते हैं, अगर चींटी जिंदा रहती है, चलती है, फिरती है, तो समझिए कि पुत्र है, और अगर मर जाती है तो समझिए कि पुत्री है। लड़का दाहिने कोख में रहता है, इसलिए दाहिने कोख में अगर हलचल हो रही है तो समझिए कि लड़का होने की ओर इशारा है। स्त्री जो भी कार्य करेगी उसमें पहले दाहिने अंग से स्टार्ट करेगी, चलने लगेगी तो दाहिना पैर पहले उठाएगी, और इसी तरीके से उठेगी तो दाहिना हाथ टेक करके पहले उठेगी। तो ये चीजें सारी, ये सारे लक्षण पुत्र संतान की ओर इंगित करते हैं। अब आते हैं कि यदि कन्या होगी तो क्या होगा। देखिए, मस्तक भारी रहना ये कन्या का लक्षण है, स्तनों में दूध पतला रहना ये भी कन्या का लक्षण है, मुख का रंग पीला पड़ जाना ये भी कन्या का लक्षण है। बाकी अन्य जो लक्षण हैं वो लड़के से जो अगर विपरीत आपको दिखाई देते हैं तो वो कन्या के लक्षण है। अब यहां पे कुछ चीजें और भी हम आपको जानकारी में दे देते हैं कि अगर आपका मन कोई जैसे ताजमहल देखने का कर रहा है, ऐसी चीजों को अगर आपको शौक लग रहा है, तो समझिए कि आपका जो बेटा है या बेटी है या जो भी बच्चा होने वाला है वो आपका बहुत ही अच्छा और भाग्यशाली और धनी पुत्र या पुत्री होगा। उसके अलावा अगर आपका मन नए नए वस्त्र पहनने को करता है, नई नई चीजें लाने को करता है जो फैशन से रिलेटेड हो, तो समझिए कि उस लड़के का या उस लड़की का फैशन में बहुत ज्यादा या शौकीन टाइप का वो पैदा होगा। यदि आपका मन देव मंदिरों में, देवालयों में, भगवान के मंदिरों में यहां जाने का अगर ज्यादा करता है, दर्शन करने का मन ज्यादा करता है, तो समझिए कि आपका बच्चा, या आप कथा सुनने के लिए जैसे भागवत कथा वगैरह होती है जाते हैं, तो यही जानिए कि आपका जो बच्चा है वो धर्म परायण होगा। और यदि आपका मन होता है किसी पशु से संबंध बनाने का, किसी पक्षी से संबंध बनाने का, किसी जैसे घर में कुत्ते, बिल्ली, पेट जो पालतू जानवर होते हैं उनको पाल करके उनके साथ प्रेम व्यवहार रखना, या फिर जैसे चिड़ियाघर जैसी चीजें देखने जाना, तो ऐसी चीजों में अगर आपका मन लगता है तो आपका बच्चा हिंसक पैदा होगा, आपकी संतान हिंसक होगी। और ये सारी बातें हैं, वैसे ये पहले के महीनों के लिए कहते हैं कि इनका ज्यादा नहीं कह सकते, लेकिन 5वें महीने के बाद में, क्योंकि बच्चे का दिमाग जो डेवलप होता है वो 5 महीने के बाद ही होता है, 5वें महीने से ही होता है, इसलिए ये जो चीजें होती हैं ये 5वें महीने के बाद में ज्यादा दिखाई पड़ती है। जो आपको शौक वाली चीजें बताई, लड़का लड़की वाली नहीं, जो शौक वाली चीजें बताई हैं, या बच्चा कैसा होगा नेचर से, ये इस तरीके की जो चीजें बताई हैं, गुणों से कैसा होगा, ये 5वें महीने के बाद में ज्यादा दिखाई पड़ती है। तो ये था आज की वीडियो में, और हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए। अगर आपको इस तरीके की वीडियोस और देखनी है, या आप हमारी वीडियोस पसंद करते हैं और हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। और एक विशेष बात मैं आपको बता दूं कि आप हमारी कोई भी वीडियो देखें, आपको थंबनेल पर चाहे कुछ भी लिखा मिले नॉर्मल सा, लेकिन आप अंदर से, मुझे पता है कि आपको वही मिलेगा जो आप चाहते हैं। तो इसलिए कभी भी थंबनेल देख करके पिक्चर को, या YouTube पे जो आप वीडियो देखते हैं उस वीडियो को कभी भी आप जो है इग्नोर ना करें, कभी भी स्किप ना करें, तो उसको जरूर देखें। तो यही मेरा आपसे निवेदन है। फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।